हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरुजी ऑफिसर। तो आज के जो वीडियो है उसमें मैं आप बताने वाला हूँ 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 12वीं के जो पेपर आपके 1 मार्च 2025 में है। और बता दूं यार, पुराने हमने 2-3 साल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस फंसे होंगे। अगर आप नए होंगे तो बिल्कुल से पुराने वीडियो जाके अपने पुराने बोर्ड के पेपर निकाल के पेपर चेक करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से ज़रूर उठे होते हैं। तो वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस बार भी आपको दे रहे हैं और सभी वीडियो का देंगे। बस इस वीडियो का लाइक एम रखेंगे हम 1000 और कमेंट रखेंगे 500 प्लस, ठीक है। और हर एक बंदे को कम से कम 5 शेयर करना ही करना है यार, तभी इसकी जो है 3 मार्क्स वाली दूसरी पार्ट आएगी जिसमें आप पार्ट 1 और पार्ट 2 करते हैं तो आपको 3 मार्क्स वाले ना कम से कम सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट आपको समझ आ जाएंगे और आप अच्छे से दे भी पाओगे, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने कविता, कहानी, आलेख सब कुछ जो 3 मार्क्स में आते हैं, मतलब आपके जो बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब ही मैंने इसमें डाल रखे हैं। कोई एकदम से कैटेगरी नहीं किया कि नहीं यार कहानी में आएगा, कविता में आएगा, आलेख अलग रखूँगा। तो इस पर मैंने सारे कर दिए हैं। इसके पार्ट 2 भी आएंगे, लेकिन आपको यार जो चैलेंज हमने दिए रखा है ना वो कंप्लीट करना होगा। और नए होंगे तो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे मैं एंड टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ अगर मुझे अपने टीचर्स से मिलता है तो मैं आपको ज़रूर देता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो है देश काल और वातावरण का कहानी लेखन में किस प्रकार आवश्यक है। दूसरा है कविता की रचना में शब्द चयन का क्या महत्व है। तीसरा है महंगी होती उपचार व्यवस्था पर आलेख लिखिए। चौथा है भाई शहर में बढ़ते अपराधों को एक रिपोर्ट लिखिए, ठीक है। कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह की गतिशील शब्द चित्र है। और विलप रव से छोटे ही शोभा पाते पंक्ति में विलप रव से क्या तात्पर्य है। चार्ली हमारी वास्तविकता है जबकि सुपरमैन स्वप्न। आप इन दोनों में खुद को कहाँ पाते हैं ये आपको बताना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आदर्श समाज की 3 विशेषताएं लिखिए। करुणा के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। लेखक द्वारा ऐसा कहने के पीछे क्या आशा है, ठीक है। तो नाटक लेखन से आप तथ्य क्या महत्व है। युवा वर्ग को लुभाता प्रदेश पर आलेख लिखना है। कविता में बिंब और छंद के महत्व समझाइए। नशे से बढ़ती प्रवृत्ति पर एक विचार लिखिए। जहाँ पर दाना है वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। कविता और बच्चों को समांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में परिवर्तन आया है। नाटक लेखन का तथ्य का क्या महत्व है। कविता में बिंब और छंद का महत्व बताइए। परचेजिंग पावर का आप क्या समझते हैं। और यहाँ पर है उसके बाद नाटक में संकलन श्रय का क्या महत्व है। उसके बाद है प्राचीन काल में कहानी की लोकप्रियता के क्या कारण थे, ठीक है। उसके बाद है विज्ञापनों की लुभावनी दिला पर एक आलेख लिखिए। तो इस प्रकार है। उसके बाद है भाषा की को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है। उसके बाद है अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंत में दुख की छाया किसे कहा है और क्यों, ठीक है। उसके बाद है बाजार का जादू चढ़ने और उतरने का मनुष्य पर क्या असर होता है। ये है जैसे कि यार कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी। ये क्वेश्चन आधा है लेकिन इसको आप बना सकते हो कि गांधी जी को कैसे बने या क्या था ये। उसके बाद है संपादन के 2 प्रमुख उत्तरदायित्व का उल्लेख कीजिए। उसके बाद आपको कहानी के तत्वों के नाम लिखिए और कविता की रचना में शब्द चयन का क्या महत्व है। देखो कहानी और कविता 3 मार्क्स के आते हैं, अथवा में होते हैं, तो आपको दोनों करना है और जो फंस जाए वो अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसका भाग 2 भी लाऊंगा मैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना, क्योंकि इस बार हम सारी चीज़ें आपको फ्री में दे रहे हैं। पहले हम 2 साल 3 साल से कोर्स बनाते आए हुए थे, लेकिन इस बार आपको फ्री हेल्प करने हैं, सपोर्ट करना। इसलिए जैसे आपका सपोर्ट आता है हमें अच्छा लगता है, तो हम आगे भी आपके लिए ऐसी काम करते रहेंगे। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या पर फीचर लिखिए। बड़े शहरों के जीवन की चुनौतियां विषय पर आलेख लिखिए। बात की चूड़ी भरने से कवि का क्या तात्पर्य है। कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है, ठीक है। और चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला और लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। इस पंक्ति में लोकतांत्रिक बनाने का और वर्ण व्यवस्था तोड़ने का क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो क्या आप इससे सहमत हैं, ये आपको लिखना होता है, ऐसा आता है पूछने के लिए। उसके बाद अब मानचित्र पर एक लकीर खींचकर भर से जमीन और जनता बट नहीं जाती। उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए
इसकी पुष्टि करें। उसके बाद लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों कहा है, ये आपको यहाँ पे बताने हैं। तो ये जो है भाग 1 है, ठीक है। और यहाँ पे कविता वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत सारे पूछते हैं, जैसे कि रचना शब्द का चयन क्या महत्व है, महंगाई को लेकर जो चार्ली वाला जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारे आपको पढ़ने हैं, लेकिन सभी आपको पढ़ने के साथ साथ यार याद रखना कि अगर सेम क्वेश्चन भी नहीं आते तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं जिसको आप बना पाओगे। हमारा मेन एम वही होता है। तो वीडियो में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही।